बच्चे का भीड़ नहीं करना है, बच्चे को ऐसा लिमिटेड रखना है कि हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकें बच्चों से, यानी टीचर बच्चों तक पहुंच पाए और बच्चे टीचर तक पहुंच पाए। एक बार मुझे चांस दें, ज़्यादा नहीं, 2 महीना मुझे दें। 2 महीने में वो अपने बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी, सेल्फ स्टडी की कैपेसिटी, सब चीज़ में वो चेंजिंग देखेंगे, डिसिप्लिन से लेके हर चीज़ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा फैकल्टी मेंबर। जो हमारा फैकल्टी टीम है वो एक बैकबोन है मेरा, और वो बैकबोन इतना मजबूत है जिसपे हम किसी भी तरीके के बच्चों से फाइट कर सकते हैं। ये प्री फाउंडेशन बैच होता है जहाँ पे अभी से ही हम बच्चों को नीट और जेई एनडीए जैसे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका में। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से लगातार आप पे इस जो लोगो आपको दिख रहा है योगा कैरियर क्लासेज का, आप सभी पोस्टर और प्रचार हर जगह पे देखा होगा, लेकिन वह घड़ी वह पल आज आ गई है। आज इस योगा कैरियर क्लासेज का आज भव्य रूप से फीता काट करके उद्घाटन किया गया है। ढाका के जो बच्चे हैं पहले मोतिहारी, पटना, कोटा जैसे बड़े शहरों में जाकर के तैयारी करते थे, लेकिन अब यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ सुविधा मिलेगा योगा कैरियर क्लासेज में, सर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ढाका के इस धरती पर आप लोगों ने एक बढ़िया सुविधा देने जा रहे हैं, इसके लिए हमारी पूरी टीम कोर से, पूरे ढाका वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग के सहयोग से ये चीज़ें सफल हो पाई है कि हम लोग मोतिहारी में एक सफलता पाते हुए हम लोगों ने देखा क्या कि ढाका से बहुत सारे बच्चे मोतिहारी की तरफ आ रहे हैं, तो हमें लगा कि क्यों ना इन बच्चों को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है वो मोतिहारी में ही दिया जाए, सॉरी ढाका में ही दिया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक ऐसा ब्रांच डाला जाए जहाँ पे बच्चे आ करके और ये जो शिक्षा जो मोतिहारी में जा रहे हैं वो अपने ही घर बैठे वो ले सके। तो ये जो बेसिकली मेरा जो ये खोलने का मेन मकसद था क्या कि यहाँ पे जो बच्चे काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, अब उन बच्चों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। मेन उद्देश्य मेरा ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हम लोग स्कूल सिलेबस से थोड़ा ऊपर लेकर के जाए, बिकॉज स्कूल सिलेबस पढ़ाने के लिए स्कूल हैं, नो डाउट स्कूल भी अच्छा अपना किरदार निभा रहे हैं कि वो उनको एक बेस दे रहे हैं, और उस बेस से जो क्या होता है कि हम उस पर पॉलिशिंग करते हैं। सर आपके पास स्पेशल किसी बैच की सुविधा है? बिल्कुल, हम लोग एक गर्ल्स का एक स्पेशल बैच बना रहे हैं जिसमें हम 25 गर्ल्स को रखेंगे, और खासकर उन लड़कियों का जो सिलेक्शन होगा वो सीधे सीधे तौर पे नहीं होगा, वो यहाँ पे 3 एग्जाम से गुजरेंगी। पहला एक सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, देन एक वाइवा होगा। उसके बाद वो 25 बच्चियां जो होंगी वो कम्प्लीटली नीट और जेई की यहाँ पे तैयारी करेंगी। ये खासकर बच्चियों के लिए स्पेशल बैच है, बच्चियों के लिए। हाँ, ये स्पेशल बैच है बच्चियों के लिए। और एक जनरल बैच बनेगा जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, वो 12th बोर्ड और साथ में जेई की भी तैयारी कर सकते हैं उसमें। ये चीज़ योगा क्लासेज में नामांकन लेने के लिए यहाँ के छात्र छात्राओं को क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए सर, नामांकन डायरेक्ट तो हम नहीं ले सकते हैं एडमिशन, बिकॉज होता क्या ना कि हमें पता नहीं होता है कि उनका क्या लेवल है। तो हम लोग एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट करें, वो हर संडे को होगा, इंडिविजुअली भी आकर के दे सकते हैं, और उनके माध्यम से जो टॉप 3 बच्चे होंगे उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। यहाँ अभी दिख रहा है कि सैकड़ों बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, ये किस चीज़ का एग्जाम है, कुछ बताना चाहेंगे? जी, ये भी एक एडमिशन प्रोसेस का ही एग्जामिनेशन है, ये एक स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन हम लोग ले रहे हैं, जिसके माध्यम से हम यहाँ पे क्लास 6 में 15, क्लास 7th में 20, क्लास 8 में 25, 9th में 30 और 10th में 40 बच्चों का नामांकन लेंगे। यही हमारा स्ट्रेंथ होगा, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज बच्चे का भीड़ नहीं करना है, बच्चे को ऐसा लिमिटेड रखना है कि हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकें बच्चों से, यानी टीचर बच्चों तक पहुंच पाए और बच्चे टीचर तक पहुंच पाए। क्लासेज के अंदर क्या क्या सुविधा रहेगा यहाँ पे? क्लासेस के अंदर जो होंगे वो उच्च शिक्षित फैकल्टीज़ होंगे, हाई क्वालिटी फैकल्टीज़ होंगे। फैकल्टीज़ जो होता है कि आप ऐसे समझो ना कि हम लोग कॉपी चेक करना वो एक ओल्ड फंडा हो गया है। हम लोग बच्चों को बोर्ड पे बुलाते हैं, उनको मार्कर देते हैं। टीचर्स होता है क्या कि उनसे क्वेश्चन बोर्ड पे करवाते हैं। अब होता क्या है ना, इससे 2 फायदा होता है। पहला फायदा ये होता है कि हमको पता चलता है कि हाँ बच्चा रियली में सेल्फ स्टडी कर रहा है। दूसरा, उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं 10 बच्चों को समझा रहा हूँ। दिस इज द बिग वन। अगर बच्चे के अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, नो डाउट फिर वो बच्चा कहीं भी कुछ भी बोल सकता है। ये किस क्लास का अभी आप एग्जाम दे रहे हैं? ये अभी क्लास यहाँ पे 7, 8, 9, 10 है। ये मिक्स क्लासेस के बच्चों का यहाँ पे स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन हो रहा होगा। आप देख रहे होंगे जो OMR सीट पे ये एग्जामिनेशन हो रहा है। क्वेश्चन का लेवल अपर लेवल रखते हैं, क्योंकि इस भीड़ में से भी तो मुझे अच्छे बच्चे निकालने हैं। ऑन एवरेज बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे बच्चे चाहिए, ऑन एवरेज बच्चे भी मिल गए ना। नो डाउट हमारे पीछे जो हमारे फैकल्टीज मेंबर जो थे, वो फैकल्टीज मेंबर उतने काबिल हैं कि इन बच्चों
को अपग्रेडेड कर सकते हैं। ये आपके जो भी मेंबर है ये सभी बाहर के हैं या आसपास सर के? नहीं, ये ऑलरेडी सब बाहर के हैं। हमारी 2 टीम है, एक टीम अभी मोतिहारी में वर्कआउट कर रही है, दूसरी टीम मोतिहारी से ढाका आएगी। सर आसपास के लोगों से क्या आपका अपील रहेगा? देखिए, आसपास के लोगों से मेरा एक सिंपल ये अपील है कि एक बार मुझे चांस दें, ज़्यादा नहीं 2 महीना मुझे दें। 2 महीने में वो अपने बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी, सेल्फ स्टडी की कैपेसिटी, सब चीज़ में वो चेंजिंग देखेंगे, डिसिप्लिन से लेके हर चीज़ में। यहाँ पे जैसे बच्चियाँ जो एंट्री करेंगी, यहाँ पे आएंगी, सबसे पहले मैम से कॉल लेंगी, मोबाइल लेंगी और सिस्टम के मोबाइल से। अगर वो फ़ोन लेकर के आ रही हैं, वो अपने फ़ोन से कॉल नहीं करेंगी, अपने फोन से कॉल नहीं कर सकती। वो सिस्टम के फ़ोन से कॉल करेंगी कि हम एंट्री कर लिए। क्लास से जब वो निकलेंगी, फिर वापस यहीं के मोबाइल से वो कॉल करेंगी कि हाँ, अब मैं घर आ रही हूँ, जिससे पेरेंट्स और हम दोनों सेफ जोन में रहेंगे। तेरे योगा कैरियर क्लासेज का स्पेशल चीज क्या है? स्पेशल क्या है ना, सबसे स्पेशल डिसिप्लिन। पढ़ाई इज अ सेकेंडरी मैटर। जहाँ डिसिप्लिन होगी, नो डाउट वहाँ पढ़ाई अच्छी ही अच्छी होगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा फैकल्टी मेंबर। जो हमारा फैकल्टी टीम है वो एक बैकबोन है मेरा, और वो बैकबोन इतना मजबूत है जिसपे हम किसी भी तरीके के बच्चों से फाइट कर सकते हैं। सर लोगों का ये ख्याल बना हुआ है कि अगर अपने बच्चों को अगर तैयारी कराना है, मेडिकल की तैयारी करना हो, जेईई मेंस की तैयारी करना हो, तो आप पटना अपने बच्चों को रखिए या कोटा भेजिए, जयपुर भेजिए, दिल्ली भेजिए, तभी एक अच्छे होनहार बच्चे बन सकते हैं। क्या आपके पास उस तरह की सुविधा है कि अब यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की नौबत ही नहीं है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं? सर देखो, ऐसा है ना, मैंने अपने समय भी बाहर नहीं गया था, लेकिन मैं AIPMT क्वालिफाई किया। मैंने भी मुजफ्फरपुर में लोकल में पढ़ करके मैंने AIPMT क्वालिफाई किया, DMCH में गया। लोगों का ये सोच है सर। अब लोगों की सोच में होता है क्या ना, ये लोगों की सोच नहीं है, जी। लोगों का सोच सिंबल ऑफ स्टेटस हो गया है कि हाँ, अगर उनका बच्चा कोटा जाए तो मेरा बच्चा क्यों नहीं, बशर्ते वो जान रहे कि मेरा बच्चा उस लायक नहीं है। तेरी युवा कैरियर क्लासेस ढाका में इस भ्रम को तोड़ने के लिए बिल्कुल बेकरार है। बिल्कुल 110%। इसलिए तो मैंने क्या कहा है कि मैं जो 25 लड़कियों का जो बैच बना रहा हूँ, उसी भ्रम को तो मैं तोड़ूंगा कि देखो, आपके शहर में बच्चे बैठ करके तैयारी कर करके नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। सिंपल सा होता है, नीट क्वालिफाई लड़कियों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा देने वाले आने वाले दिनों? आने वाले दिनों में सर इस पे अभी फिलहाल तो कोई दिमाग नहीं है। अभी मेरा दिमाग है बस कि हाँ, यहाँ पे जो ये सेशन है, इस सेशन में हम बच्चों का रिजल्ट, जो बच्चे 40% है वो 70-80% पे चले जाए। मेरा अभी यही सोच है। अभी हॉस्टल ये सब चीज़ों पे अभी मेरा कुछ अभी नहीं करना। पिछले कई महीनों से लोग इस योगा कैरियर क्लासेज का इंतजार कर रहे थे कि आखिर इसका ओपनिंग कब होगा। आज वो घड़ी आ गई है, तो लोगों से इस मौके पे खुसूसन खास तौर पे क्या कहना चाहेंगे, जो लोग इंतजार में थे पिछले कई महीने? बस इंतजार खत्म हुई, आप आओ, अपने बच्चों के साथ आओ और एक बेटर एजुकेशन, एक बेटर प्लेटफॉर्म पे अपने बच्चों को नामांकन कराओ। थैंक यू सर।